हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 तक का प्रोजेक्ट कार्य 22। तो चलिए करते हैं। यह निर्देश दिया है, आप अपनी पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक का पहला पृष्ठ देखिए, उस पर क्या लिखा है पढ़िए और उसे संक्षिप्त में लिखिए कि उस पर क्या क्या अंकित है। तो छात्रों, आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो उस कक्षा का हिंदी का पहला पाठ देखना है, पहला पृष्ठ देखना है, उस पर क्या लिखा है उसको यहाँ पर लिखना है। आप कक्षा 6 में पढ़ते हो तो आपको कक्षा 6 की हिंदी की किताब में से देखना है, और कक्षा 7 में पढ़ते हो तो कक्षा 7 का देखना है, कक्षा 8 में पढ़ते हो तो कक्षा 8 का पहला पृष्ठ देखना है हिंदी का। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 6 NCERT समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2023। ठीक है, आप इस प्रकार से अपनी पुस्तक में यहाँ लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई अनुक्रमणिका को देखिए और विवरण निम्नानुसार लिखिए। आपकी जो हिंदी की जो पुस्तक है उसमें आपको अनुक्रमणिका को देखना है, उस पर क्या लिखा है यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहला पॉइंट दिया है, अनुक्रमणिका का पृष्ठ क्रमांक क्या है। अनुक्रमणिका कितने पेज नंबर पर लिखिए उसको यहाँ लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 8। ठीक है, फिर दूसरा है, उसमें दिए गए पाठों की कुल संख्या। उसमें दिए गए पाठों की कुल संख्या कितनी होगी, 22 होगी। आप जो 7th क्लास में होंगे तो उसका कुछ अलग होगा, और 8th में होंगे उसमें कुछ अलग होगा। ठीक है, यहाँ हमने कक्षा 6 का लिखा है तो 22 लिखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधाओं का नाम व उनकी संख्या का विवरण तालिका में लिखिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमें एक सारणी दी गई है, इसमें हमें लिखना है क्रमांक, विधा का नाम, कुल संख्या, पाठों के नाम का विवरण। जैसे कि पहले क्रमांक पे हमने लिखा है कविता। कविता की कुल संख्या कितनी है, 9 है। इसमें से पाठ 1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17 और 19 ये सब कविता वाले पाठ हैं। ठीक है, दूसरे क्रमांक पर है कहानी, जिसमें कुल संख्या कितनी है, 2 है। पाठ 3 और 5 ये कहानियों के हैं। तीसरे क्रमांक पर है निबंध, इसमें 2 संख्याएं। ठीक है, और पाठ 2 और 7 ये दोनों पाठ निबंध के हैं। क्रमांक 4 पर है एकांकी, इसमें कुल संख्या 2 है। पाठ 5 और 8 ये दोनों पाठ एकांकी के हैं। क्रमांक 5 पर है पत्र, इसमें 1 संख्या है। पाठ 1 जो कि एक पत्र है। क्रमांक 6 जीवनी, इसमें 2 संख्या है। पाठ 12 और 18 ये दोनों जीवनी के पाठ हैं। क्रमांक 7 आत्मकथा, इसमें 3 संख्या है। पाठ 20, 21, 22 ये तीनों आत्मकथा के पाठ हैं। और अगला है 8वें क्रमांक पर है यात्रा वृतांत, इसमें कुल 1 संख्या है। पाठ 14 आपका यात्रा वृतांत का है। ठीक है, तो छात्रों आप इस प्रकार से अपनी सारणी यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, आपको पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा का पाठ कौन सा लगा था। संबंधित पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पाठ क्यों अच्छा लगा उसका कारण भी लिखिए। तो छात्रों, आप जिस कक्षा में पढ़ते हो उस कक्षा में से आपको जो हिंदी में से जो पाठ अच्छा लगा हो आप उसका यहाँ पर सारांश लिख सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है पाठ का नाम 11 झांसी की रानी, यहाँ दिया है। का सारांश कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ पर झांसी की रानी के बारे में दिया गया है। स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं, उनकी कविताओं में देश प्रेम रचा बसा है। आज़ादी की मशाल जलाने वाली रानी बचपन से ही युद्ध काल में पारंगत थी। पाठ क्यों अच्छा लगा, झांसी की रानी की कविताओं में देश प्रेम रचा है। ठीक है, और कारण दिया है झांसी की रानी की वीरता की कहानी आज भी हमारे देश के लिए
प्रेरणा स्रोत है। तो छात्रों आप इस प्रकार से यहाँ प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद छात्रों।